हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रीपोजिशन टॉपिक के बारे में। प्रीपोजिशन टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, स्पेशली फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए एग्ज़ामों में से किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो प्रीपोजिशन पार्ट्स आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में ही स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बीच में स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में पता चल सके और वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो चलिए हम आपको प्रीपोजिशन का डिफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देयर इज अ टेबल, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। फिर दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज अ टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। पहला एग्जाम्पल आपको हम क्लियर करते हैं। देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। इसमें टेबल जो है नाउन है, नाउन के पहले अंडर है। बॉक्स और टेबल का संबंध अंडर बता रहा है। यहाँ पर टेबल एक डिफिनिट नाउन है। यहाँ पर दूसरा देखिए, देयर इज अ टेबल इन द कॉर्नर। यहाँ पर इन जो प्रीपोजिशन है, कॉर्नर और टेबल के बीच संबंध बताता है। और यहाँ पर देखिए ऑफ एक और प्रीपोजिशन है इस वाक्य में। ये ऑफ जो है रूम और कॉर्नर के बीच संबंध बता रहा है। डिफिनेशन में हमने आपको बताया कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है, हु वाज ही टॉकिंग टू। देखिए टू के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक्सेप्शन हुआ। दूसरा देखिए, दिस इज द पर्सन हुम आई गेव सम मनी टू। यहाँ पर भी है। फिर देखिए, दिस इज द हाउस आई लिव इन। माने दिस इज द हाउस आई लिव इन, मतलब एक फ्रेज टाइप का है। यहाँ पे सम मनी टू, ये भी एक मतलब फिक्स्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ही एक्सेप्शन है। उसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन में हमने प्रीपोजिशन को कई भागों में बांटा है। तो इसमें पहला जो भाग है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत 7 प्रीपोजिशन हमने लिया है। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत 7 ही प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, इसके अतिरिक्त और भी है। लेकिन हम जिन एग्ज़ाम की तैयारी आपको करवा रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए, उस एग्ज़ाम के लिए यही प्रीपोजिशन मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला है टू, दूसरा टुवर्ड्स, तीसरा फॉर, चौथा अलोंग, पांचवा अगेंस्ट, छठा अक्रॉस, 7th नंबर अप, 8 डाउन, 9th नंबर इनटू। ये इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत। तो चलिए इसके बाद हम आपको इन प्रीपोजिशन का यूजेस के बारे में बताते हैं। इन प्रीपोजिशन के यूजेस के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत पहला प्रीपोजिशन हम टू से शुरू कर रहे हैं। टू का प्रयोग लक्ष्य, डेस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे
इसका हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। टू का प्रयोग लक्ष्य डिस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है, जैसे ही इज गोइंग टू द स्टेशन। इसमें देखिए जो टू प्रीपोजिशन है यह लक्ष्य दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए लक्ष्य लिखा है ना यहाँ पर, लक्ष्य मतलब लक्ष्य एम दर्शाने के लिए। मैंने ही इज गोइंग मैंने वहाँ जा रहा है, टू द स्टेशन मैंने कहाँ जा रहा है, स्टेशन मैंने कहाँ जा रहा है, लक्ष्य बता रहा है ना टू। यहाँ पर लक्ष्य बताने का कार्य टू कर रहा है। टू का प्रयोग लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको टू प्रीपोजिशन क्लियर हो गया होगा। टू प्रीपोजिशन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन क्लियर करने के बाद दूसरा प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर टुवार्ड्स का आता है। टुवार्ड्स का अर्थ है की ओर। टुवार्ड्स का अर्थ है की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, यह दिशा बताता है न कि लक्ष्य। इसका पहला जो हमने बताया था आपको वह लक्ष्य बताता है, उस प्रीपोजिशन का नाम है टू। टू जो है लक्ष्य बताता है और टुवार्ड्स जो है डायरेक्शन बताता है। इसमें देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू वार्ड्स। ही इज गोइंग टू वार्ड्स मतलब इसमें जो टुवार्ड्स है यह प्रीपोजिशन है। टुवार्ड्स द मैंने वह स्टेशन की ओर जा रहा है, मतलब लक्ष्य, लक्ष्य क्या मैंने टू द स्टेशन, मैंने स्टेशन को नहीं जा रहा है, स्टेशन की ओर जा रहा है। स्टेशन से चाहे किसी दूसरे स्टेशन भी चल जाए, किसी मार्केट में भी चले जाए, इसलिए यह डायरेक्शन बताता है न कि लक्ष्य। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत तीसरा प्रीपोजिशन जो है फोर। देखिए फोर का प्रयोग सीखते हैं। फोर का प्रयोग भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य डेस्टिनेशन बताने के लिए होता है। फोर का प्रयोग भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य डेस्टिनेशन बताने के लिए भी फोर का प्रयोग हो सकता है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल ही इज लिविंग मतलब वो छोड़ा, मतलब छोड़ दिया। ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, मन दिल्ली के लिए रवाना हो गया, मतलब दिल्ली जाएगा पक्का फिक्स है। यहाँ पर लक्ष्य दर्शा रहा है फोर। टू नाइट मतलब इसी नाइट को, मतलब जो टू यहाँ पर है इस टू नाइट, टू और नाइट एक ही में है, अलग अलग नहीं है। तो मतलब यहाँ पर फोर जो है लक्ष्य दर्शा रहा है, मन दिल्ली जाएगा वो। यहाँ से जब चला है तो वो दिल्ली जाकर रुकेगा। तो फोर का प्रयोग भी लक्ष्य दर्शाने के लिए किया जाता है और टू का प्रयोग भी लक्ष्य दर्शाने के लिए किया जाता है और टुवार्ड्स का प्रयोग डायरेक्शन दर्शाने के लिए किया जाता है। 4 नंबर प्रीपोजिशन के बारे में हम आपको बताते हैं। 4 नंबर प्रीपोजिशन जो है एलोंग। एलोंग का अर्थ होता है के साथ, के किनारे किनारे। पहला एग्जाम्पल देखिए ही वॉक्स एलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे टहलता है। 2 नंबर एग्जाम्पल सी वॉक्स एलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब वह टहलती है बैंक ऑफ द नदी के किनारे किनारे टहलती है। यहाँ पर किनारे किनारे के सेंस में एलोंग का प्रयोग होता है। इसमें 5वां प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में होता है। पहला प्रयोग इसका अगेंस्ट का प्रतिकूल के विपरीत के अर्थ में, मतलब अपोजिट के सेंस में। पहला एग्जाम्पल है इट इज़ डिफिकल्ट, माने यह कठिन है, टू सेल अगेंस्ट द करेंट, माने धारा के विपरीत नाव खेना कठिन है। अगेंस्ट का यहाँ पर प्रयोग विपरीत के सेंस में होता है, मतलब नाव आप अगर धारा के दिशा में खेइएगा तो तेज जाएगी, अगर विपरीत दिशा में खेइएगा तो बहुत स्लो चलेगी। बी नंबर इसका प्रयोग से सट कर, से लगी के सेंस में, प्रेसिंग ऑन के सेंस में। पहला एग्जाम्पल इसमें है देयर इज अ लाडर, मतलब लाडर मतलब होता है सीढ़ी। अगेंस्ट द वॉल मतलब से लगी से सट कर, मतलब दीवार से लगी एक सीढ़ी है, दीवार से सटकर एक सीढ़ी। यहाँ पर अगेंस्ट का सेंस से सटकर होगा। अगेंस्ट में ही तीसरा यूज है के विरुद्ध के सेंस में, इन कंट्रावेंशन ऑफ।
इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री। मतलब इसका है वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री। किसी को देश के कानून के विरोध में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगेंस्ट का प्रयोग समाप्त हुआ। इसके बाद हम एक्रॉस का प्रयोग लर्न करते हैं। चलिए हम आपको एफ नंबर एक्रॉस के बारे में बताते हैं। एक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। जैसे हम आपको अगेंस्ट का प्रयोग सीखा है, ऐसे ही एक्रॉस का प्रयोग होता है, जिसमें पहला है एक्रॉस का अर्थ के उस पार। एक्रॉस का अर्थ के उस पार के सेंस में भी होता है, जैसे ऑन द अपोजिट साइड। इसका एग्जाम्पल देखिए, बी नंबर इस पार से उस पार तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसमें एक नंबर एग्जाम्पल है ए ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। मतलब ब्रिज जो है, ब्रिज रिवर मतलब रिवर के उस पार से लेकर इस पार तक है। ब्रिज एक्रॉस का प्रयोग उस पार के सेंस में भी होता है, इस पार से। इसका सी नंबर प्रयोग है गो एक्रॉस, से होकर गुजरना। गो एक्रॉस का अर्थ होता है से होकर गुजरना। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, रीता एंड रवि वेयर गोइंग। गोइंग एक्रॉस में यहाँ पर प्रीपोजिशन है, गोइंग एक्रॉस द फील्ड। रीता एंड रवि ये क्या बोलते हैं, फील्ड से होकर जा रहे थे। इसका अर्थ हुआ। तो एक्रॉस का प्रयोग समाप्त हुआ। उसके बाद 3 और प्रीपोजिशन बचा हुआ है, जिसमें है अप, डाउन, इनटू। इसके बाद हम आपको अप, उसके बाद डाउन, उसके बाद इनटू का प्रयोग सिखाते हैं। एक्रॉस के बाद अप का प्रयोग सीखते हैं। अप का अर्थ होता है ऊपर। अप का अर्थ ऊपर होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही क्लाइम्ड, मतलब ही क्लाइम्ड अप। यहाँ पर अप देखिए, ये अप जो है प्रीपोजिशन है। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, मतलब वो पेड़ पर चढ़ा। माने ऊपर चढ़ने के सेंस में अप का प्रयोग होता है। अप यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम आपको डाउन का प्रयोग सिखाते हैं। अप डाउन एक तरह का कंट्रवेंशन है, ये एक दूसरे के विपरीत है, अप और डाउन। अप का प्रयोग के बाद हम आपको डाउन का प्रयोग सिखाते हैं। डाउन मतलब होता है नीचे। यहाँ जो डाउन है उसका अर्थ होता है नीचे। इसका एग्जाम्पल है मनी क्लाइम्ड डाउन। मनी क्लाइम्ड डाउन द ट्री, मतलब मनी पेड़ के नीचे आ गया। मतलब नीचे के अर्थ में डाउन का प्रयोग होता है और ऊपर के अर्थ में अप का प्रयोग होता है। इसके बाद हम आपको इनटू का प्रयोग सिखाते हैं। इनटू दोस्तों हम आपको बताए थे टू और इनटू एक दूसरे से मिलता जुलता है। चलिए हम इनटू का प्रयोग सीखते हैं। इनटू का अर्थ होता है में। इनटू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, में। इनटू का प्रयोग अंदर की तरफ की गति के लिए, मोशन टुवर्ड्स इनसाइड के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, 1 नंबर ए डॉग फेल्ड इनटू द वेल। मतलब अंदर की गति की ओर जाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो डॉग है, फेल मतलब गिरा, मतलब इनटू द वेल मतलब ये गति दिखा रहा है ना। वेल मतलब वेल के अंदर, माने वेल माने होता है कुआं। कुआं के अंदर जो डॉग है गिर गया, मतलब गिरा। इनटू माने गति दिखा रहा है, मैंने जा रहा है, गिर रहा है। 2 नंबर देखिए, सी वेंट मतलब वह गया, इनटू द रूम मतलब वह रूम में गया। गति दिखा रहा है ना, इनसाइड मतलब रूम के अंदर, अंदर की तरफ गति दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इस वीडियो में हम समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम आपको 2 नंबर में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही तक। इस वीडियो को आप बार बार देखिए। अगर फर्स्ट वीडियो में पहली बार देखने में आपको समझ में नहीं आए तो दूसरा बार देखिए। अगर पहली बार में ही समझ में आ गए
तो ठीक है, नहीं आए फिर से देखिए, बार बार देखिए। ये तो अपना वीडियो है, एक बार डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए, ताकि वो भी सीख पाए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता क्या है। यह काफ़ी, इंग्लिश जिस एग्ज़ाम में आता है उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।